एग्रीकल्चर को समझने वाले उन्होंने सुझाव दिए हैं और इस किताब कई सुझाव जुड़े हुए सभी हम लोगों को ऐसे मिले हैं मानव सरकार बनने पर अगर उन पर काम हो जाए आप तो हमारा का मैं आभार होने लग जाता हूँ। उसी तरह एक सबसे बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया, इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान अपने भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है और खासकर गन्ने वाला किसान और इंटरनेट समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर और कई प्लेटफॉर्म्स हैं 24 घंटे के अंदर किसानों जहां पर बहुत सारी सूचना जानकारी समाजवादी सरकार में होगा या पिक्चर्स और अवेलेबल है। व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे वो भी तय कर दिया है, लेकिन आपने कई वर्षों के सरकार बनने पर कॉर्पस फंड होगा फार्मर्स का 15,000 ये जो सीधा भुगतान होना शुरू हो जाएगा बुक और उसी फोटोग्राफी की एक बुक हम बुनकर भाइयों का भी करने जा रहे हैं। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की आपने यहाँ पर नेताजी और समाजवादी सरकार में उनको न केवल से बिजली उपलब्ध होती थी, उनके मार्केटिंग के लिए जानकारी दी है उनको, बल्कि एक लंबे सामान लाते आपने बाजार में कैसे मुनाफा जोड़ने का काम किया, उसके लिए भी बहुत कई स्थान बना दिए थे। शिल्पग्राम लखनऊ में बना था, नोएडा में एक लंबा इतिहास 1920 से लखनऊ में बना था, नोएडा में बना था, मार्केट बाजार भदोई में बना, गाजियाबाद में बनना शुरू हो गया। एक लंबा इतिहास 1920 से लेकर के अभी तक का समाधान करते हुए तस्वीरें और उनको कैसे आर्थिक, हालांकि जब किताब मेरे सामने आई में हम लोग अपना कार्यक्रम मैंने पूछा आप लोगों से कि इसमें मेरी तस्वीर तो नहीं है, हालांकि पब्लिशर अभी जो थे उन्होंने कहा कि बाद में जोड़ देंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी को जाने किस्मती है कि जो नई डेलीगेशन को जाने दो, इतना बड़ा कलेक्शन इतनी मेहनत के बाद जो आपने तैयार की है और उसका विमोचन करने वाली तस्वीर में हम ही दिखाई देंगे। आखिरकार पुलिस क्या छिपाना चाहती है? मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बीच आ गई है और लेकिन मनी मन लोग संतुष्ट नहीं है यूनिवर्सिटी को लेकर के पढ़ करके निकले। अगर आप तस्वीर देखो उस बेटी की तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, जो कहानी दुनिया बताई जा रही है। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं जा रहे हैं क्षेत्र में, कम से कम बेटी की तस्वीर तो ऊंचाइयों तक न पहुंचे हों। ये जो महिलाएं सड़कों पर उतार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, भारत की तमाम संस्थाओं में, कोई भारत के अपने देश के समाज में सब जगह प्रतिष्ठित जगह हमारे आने से और दुनिया में कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। न केवल की तस्वीर नहीं देखती, अपनी काबिलियत मेहनत से और जो मेडिकल साइड है भारत की भाईचारा चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या मेल मिलाप का जो हम लोगों ने सीखा की गई कि नहीं की गई है। अगर उस गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ शक किया, प्रचार दुनिया में हो रहा है और तो दुनिया में पोस्टमार्टम में उन चीजों की जांच हुई है कि नहीं? प्रचार के साथ साथ जो भारत का सम्मान बढ़ रहा है वहां तो 2 फीट पानी भी नहीं है, सम्मान बढ़ रहा है, उनकी काबिलियत से बढ़ रहा है। उसमें बड़ा योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों का है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, बड़े लोग निकले हैं। वो देखा मैंने, ये लगातार यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बहुत प्रतिष्ठा कायम की है। महिलाओं पर, बेटियों पे, खुशी है कि आज इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रोफेसर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे जैसे अपने जैसे हैं, उनके साथ ही सब चले जाते हैं जो हिंदुस्तानियत को और मजबूत करना चाहते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि सब हम मिलकर जो सरकार दावा करती थी और इधर जो खतरा पैदा हुआ है हिंदुस्तानियत को, लड़कियों की उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने मैसूर राजा का उनका याद दिलाया, वाडियार साहब, उनका भी इतिहास हम ही लोगों से जुड़ता है। गुजरात मेरी जानकारी में नहीं है, वो प्रोग्रेसिव थे। अभी देखना सोचना पूरी बीजेपी धरने बैठ जाएगी। और यहाँ तक माना गया कि उस दौर में उसको और एक बार आपको याद होगा विधानसभा में विधायक बैठ गए थे, दलितों को उनको हक और सम्मान दिया गया। हमें उम्मीद है ये पीडीए के सहारे और पीडीए के लोगों के लिए भविष्य में हम लोग भाजपा वालों से मेरा निवेदन है कि आग लगाना बंद करेंगे। उसके लिए चाहे हमें आग लगाने से लगे या सदी, हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं। एमयू सबसे पहले गाजीपुर का बहुत नुकसान हुआ, 2 गाजीपुर आई हैं स्कूल, बाकी खबरें नहीं आई हैं। आप ही लोगों ने गाजीपुर में सबसे पहले बहुत से लोग जल गए उसमें। और उसके बाद एक लंबा इतिहास है कि अलीगढ़ और महिलाएं बीजेपी की
इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, जो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना वो बनी गाजीपुर, अभी क्यों नहीं दे रहे हैं। और मुझे याद है उस समय भी कोई प्रोफेसर हमसे मिले थे और उन्होंने बताया कि सोचिए आप बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं उस समय समाजवादी सरकार में 50 लाख के ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए, तो अभी क्यों नहीं लागू कर रहे? अपनी सरकार में हुआ था, क्यों देरी कर रही है? तो शिक्षा से ही हमारा समाज और देश तरक्की करेगा, खुशहाली का रास्ता अपनाएगा। इसका मतलब बीजेपी के लोग सोचिए के लोग आए रणनीति के तहत जाते हैं कि समाजवादी को बदनाम करने लिए हमारे देश पे नजर रखते हुए डेमोक्रेटिक फैब्रिक को जानबूझकर भी इस तरह का वो लेकर के आए थे और हिंदुस्तानी लोग समाज में आगे रखा है, नहीं है उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। और बंगाल में जमानत जब्त लोग हैं, इसलिए उनके एमपी 4 दिन प्रचार न कर, जो संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, मर विधान से चलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये आज आपको भरोसा दिला रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर की बात हुई तो गाजीपुर में एक और बात लिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि उनकी खुद की महिलाएं जल गई हैं, हमारे लोगों के साथ बहुत व्यवहार खराब हुआ। ये तो प्रिकॉशन लिया उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए। सरकार के लोग शामिल हैं, बीजेपी के लोग शामिल हैं। सुना है बीजेपी नहीं चाहती कि हम नुकसान हो गया है, पीडीएस समाज के लोग याद रखना, जलने वाला कभी ठीक नहीं होता है। सुना है बहुत सारे ये विपक्ष की तैयारी करते करते ये नहीं जानते क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ ना पाए वहां पर। कुछ नई धारा हमारे विधायक और सब लोग कागज हम तक नहीं पहुंचा है, जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं। उनके पीछे अभी सरकारी कार्यक्रम होगा उनका, अब न करेंगे सरकारी कार्यक्रम, लेकिन आगे तो ये बताते हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहिए तो उत्तर प्रदेश 5 लाख की मदद करने का हम लोग। मान लीजिए आज जिन बच्चों को हम विश्वकर्मा समाज ने पैसा जोड़ा है, तो इसीलिए सम्मान करेंगे, उन्हें नंबर इतने आए हैं। हम लोग उस आप लोग अपनी टीआरपी देखते हो ना, नंबर मदद करने जा रहे हैं। एक आकलन तो कल ही हमारा फिर व्यूअरशिप इतनी है, हमारा ये वायरल हो गया वीडियो। हमारी पार्टी तो के तो है ना, वरिष्ठ नेता आंकड़े तो है ना, मानक तो है ना किसी चीज का। आदरणीय विश्वकर्मा जी रहे, करेंगे राम आश्रय विश्वकर्मा जी, और जो आंकड़े बताते हैं देश महिला सभा वो सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही महिलाओं, हमारे विधायक बेटियों के खिलाफ। साहू जी, क्या नाम है आपका पूरा? जय किशन साहू जी। और भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही, रीता विश्वकर्मा जी, और महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में होती तो अभी आरक्षण दे देते हैं। उन्हें पता था कि बिल पास नहीं होगा, इसीलिए रात में नोटिफाई और कर दिया हो रहा है हमारे। आपको नहीं पता ये बात समाजवादियों के साथ? आप भी नाम मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, महिला आरक्षण तो पास हो चुका है, मिलेगा मैं नाम पढ़ूंगा। अगर ये लागू करना चाहे लोग हैं वो जानते होंगे, अगले चुनाव में लागू हो सकता है कि सरकार को कहीं मौका मिल जाए तो सबसे पहले वो हमारे अपने लोगों को ही आगे कर करके उन पर गंभीर धाराएं लगाते हैं। वो वेज मछली की नॉन वेज नहीं है, रहे वहां नहीं रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर ही नाम हमारे सबके जोड़ दिए गए हैं, एक लंबी सूची है। और जो लोग असली पत्थरबाज थे, क्यों ये बात कहते हैं, जो खुद पत्थर इकट्ठा किए हुए, क्यों अपना चैनल चलाने के लिए सवाल सुनने में आया कि असले भी इकट्ठे थे। सुनने में आया कि उन पे गंभीर धाराएं हैं। कौन है गुंडा? इतनी गंभीर धाराएं जिनकी हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि कोई घुस करके दिखाए। सुना है सोशल मीडिया पे कुछ इमेजेस भी बना रहे हैं। किसने भेजा व्हाट्सएप तुम्हें? मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग ऐसे लोगों का भी संज्ञान लेंगे कि जो तस्वीर बनाएंगे उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखाएंगे। अगर हम लोग कुछ ट्वीट कर दें, लिख दें, नहीं तुरंत एफआईआर आरोप लगाए। बीजेपी में सुना है कि समाजवादी पार्टी पे एक और एफआईआर हो गई है सोशल मीडिया पर। तो ये कौन सी नई बात है? अभी सच्चाई नहीं पता है मुझे। बहुत से आरोप लगते हैं बीजेपी पे, इसलिए अगर कोई और इमेज बना रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, आखिरकार उनके खिलाफ क्यों एफआईआर? उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? ये पत्थरबाजों नहीं है। देखिए बीजेपी को ये नहीं पता, इसलिए हमारा क्लैरिफिकेशन नाइट विजन कैमरे भी होने करके आएगा, और जो वो परिवार चाहेगा उसके न्याय के लिए हम समाजवादी लोग लगातार लड़ते रहेंगे।
दूसरा, अभी जो बेटियां में खबर जिनको सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, तो कोई इलाज के लिए जाना था, सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, एम्बुलेंस का डीजल खत्म देता हूँ। वो टॉपर्स की जान अपने मेहनत से, अपने परिवार के लोगों के सहयोग से, टीचर्स की गाइडेंस का इलाज कब होगा? उन्होंने न केवल अपना नाम रोशन किया, बल्कि पूरे परिवार को सम्मान दिलाने का काम किया। ऐसे और जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक स्वास्थ्य विभाग सुधरेगा नहीं। में हमारे जीतू अभी चुनाव जीते हैं अधिवक्ता, इनको और इनके सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब प्रेस खत्म होने लगेगी तब खाद की बड़े पैमाने पर संकट होने जा रहा है, और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण में गिरा देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। और जबकि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की जागरूक पढ़ी लिखी महिलाएं कह रही कि हमें गर्मी में क्यों उतार दिया सड़कों पर। जब आरक्षण पास हो चुका है तो लागू क्यों नहीं कर रहे? उनसे से लागू कर दें। अभी गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था। विजन इंडिया के तहत जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें इस बार किसान परेशान क्यों, पीड़ित क्यों, हमारी समाज को लेकर के हम लोगों ने चर्चा, सीमा राजभर भी जानी है राष्ट्रीय। उससे पहले कई एक्सपर्ट, कई एग्रीकल्चर को समझने वाले उन्होंने सुझाव दिए हैं, और कई सुझाव हम लोगों को ऐसे मिले हैं, सरकार बनने पर अगर उन पर काम हो जाए तो हमारा किसान खुशहाल होने लगेगा। उसी तरह एक सबसे बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया। अक्सर ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान अपने भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और खासकर गन्ने वाला समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान कराने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। और उस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे वो भी मैं नंबर नहीं बता सकता। सरकार बनने पर कॉर्पस फंड होगा फार्मर्स का 15,000 करोड़, सीधा भुगतान होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से हम बुनकर भाइयों का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों को याद होगा, नेताजी और समाजवादी सरकार में उनको फ्लैट रेट से बिजली उपलब्ध होती। अभी उनके मार्केटिंग के लिए इंतजाम हो गया। नेपाल से कितने किलो उनको अपना सामान ला करके बाजार में कैसे मुनाफा मिले, उसके लिए भी कुछ न कुछ ऐसा ही बना दिया। लखनऊ में बना था, नोएडा में बना था, कारपेट बाजार भदोही में बना, गाजियाबाद में बनना शुरू हो गया। भविष्य में बुनकरों की समस्याओं का समाधान करते हुए और उनको कैसे आर्थिक रूप से अच्छा आगे बढ़ाएं, क्या दिशा में हम लोग अपना कार्यक्रम बना करके लागू करें। अच्छा हुआ उन्होंने केवल स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, और सोचो अगर पढ़ लिया हो तो क्या डेलीगेशन को जाने तो नई डेलीगेशन को जाने। अभी तो केवल स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा ना उन्होंने, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ लेते तो क्या बोलते? संघर्ष से परिवार को न्याय मिले। आखिरकार पुलिस क्या छुपाना चाहती है? मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आ गई है, लेकिन अब मनी मन लोग संतुष्ट नहीं है उससे, वो लेकर आता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। अगर आप तस्वीर देखो उस बेटी की तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे जो कहानी बताई जा रही है। बहुत बहुत आभार। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, फिर बेटी की तस्वीर तो देखते करेंगे क्या करना है। ये जो महिलाएं सड़कों पर उतार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, कम से कम वो तस्वीर तो देखे बेटी की। कोई राज्यसभा की सांसद है, वो चिट्ठी लिख रही है कि हमारे आने से वहां पर कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या वो बेटी की मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में। और जो मेडिकल साइड है, क्या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीजें भी शामिल की गई? जानकारी में नहीं है मुझे कोई आंदोलन। अगर गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ शक किया, कहाँ आंदोलन चल रहा है, तो क्या पोस्टमार्टम में उन चीजों की जांच हुई है कि नहीं हुई है? अपने अपने चैनलों पर चलाइए खूब। तो यहाँ बेटी मिली, वहां तो 2 फीट पानी भी नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, प्रेस के साथियों का। लाइए गुलदस्ता, बधाई दें।
वो देखा मैंने, ये लगातार यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं पर, बेटियों पर, लड़कियों पर इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और इसलिए बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ रुकते ही नहीं हैं, उनके साथ ही सब चले जाते हैं कहीं। और आखिरकार जो सरकार दावा करती थी वुमेन्स सिक्योरिटी की, लड़कियों की सिक्योरिटी को, वो क्यों खोखली साबित हो रही है? अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अभी देखना कुछ दिनों बाद पूरी बीजेपी धरने बैठ जाएगी। और एक बार आपको याद होगा विधानसभा में विधायक बैठ गए थे धरने। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सबने एक तरह से सरेंडर कर रखा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो और चाहे दूसरी मुस्लिम देश हो। भाजपा वालों से मेरा निवेदन है कि आग लगाना बंद करें। आग लगाने से खुद कईयों का बहुत नुकसान हुआ। 2 खबरें तो आई हैं, बाकी खबरें नहीं आई हैं, आप ही लोगों ने दबा दी है लगता है। बहुत से लोग जल गए उसमें। और महिलाएं कह रही हैं बीजेपी की, इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, जो अभी जो संख्या है। सोचिए आप, बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं कि ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए तो अभी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, क्यों देरी कर रही है, क्यों डिलिमिटेशन से लिंक किया। इसका मतलब बीजेपी के लोग सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष को बदनाम करने के लिए और वोट पर नजर रखते हुए जानबूझ करके इस तरह का वो लेकर के आए थे। जानते थे कि लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं है और बंगाल में जमानत जब्त न हो जाए, इसलिए उनके एमपी 4 दिन प्रचार न कर पाए और बुला लो वहीं पर। और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि उनकी खुद की महिलाएं जल गई हैं, इलाज हो रहा है कईयों का। ये तो प्रिकॉशन लिया उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन।